हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट से, जो कि आपके नेट एग्जाम में आया था। इसमें आई थी आपको विक्टर वरूम की थ्योरीज, और इसको आपको 5 वेरिएबल दिए हैं, इसको अरेंज करना था एज पर द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। सो इस थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये थ्योरी है क्या। देखिए, जो 5 मॉडल दिए थे ये थे आपके विक्टर वरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के नाम से हम इसको जानते हैं, विक्टर वरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज। या ये किसने दिया है आपको? दिस थ्योरी गिवन बाय द विक्टर वरूम, इसके नाम से ही इसका जो है वो नाम पड़ा है। देन आल्सो कॉल्ड टू BIE थ्योरीज, इसको किस नाम से भी जानते हैं आप? BIE थ्योरीज। बी का मतलब है बैलेंस, आई का मतलब है इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड ई का मतलब है यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी। अब जो बी का मतलब है बैलेंस, यानी कि यहाँ पे आपके रिवार्ड से लिया गया है। ओके, इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब है यहाँ पे वो है आपकी परफॉर्मेंस रिवार्ड, परफॉर्मेंस के आधार पे आप रिवार्ड। और एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एफर्ट लगाओगे उतनी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना आप परफॉर्म कर पाओगे। तो VIE थ्योरीज को हम 3 डिवाइड किया गया है कि एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड। आप कितने एफर्ट लगा रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो कितनी शिद्दत से कर रहे हो, कितनी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, और उस परफॉर्मेंस के आधार पे आपको क्या दिया जाता है? रिवार्ड दिया जाता है। ये 5 आपको वेरिएबल दिए गए हैं, ये है इंटर रिलेशनशिप वेरिएबल, इनको आपको अरेंज करना है। इसमें रहेगा सबसे पहले आपके पास इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एंड देन आपके पास आ जाएगा इंडिविजुअल एक्टिविटी, देन आपके पास आ जाएगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड, ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड के बाद आ जाएगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और देन आपके पास इंडिविजुअल गोल, ये निकल के आएगा। तो इसका आंसर बनेगा बी पहले आया, उसके बाद A, C, D एंड E, ये आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए। ये थ्योरी जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड है, इसको बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहते हैं। बैलेंस का मतलब है इट मीन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफर टू पार्टिकुलर आउटकम, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस रिवार्ड को लेके है, उसको मॉनिटरी चाहिए या नॉन मॉनिटरी रिवार्ड चाहिए, उसकी रिवार्ड प्रेफरेंस। बैलेंस को हम किस नाम से जानते हैं? उसकी प्रेफरेंस के नाम से, उसकी रिवार्ड प्रेफरेंस के नाम से भी हम जानते हैं। इट रेफर टू द स्ट्रेंथ इंडिविजुअल टू प्रेफरेंस फॉर रिवार्ड रिसीविंग ए रिवार्ड, कि वो किस रिवार्ड को प्रेफरेंस देना चाहता है, वो क्या रिवार्ड चाहता है। ओके, वो प्रमोशन चाहता है, फाइनेंशियल चाहता है, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड चाहता है। और जो वो आपके पास इंस्ट्रूमेंटलिटी है वो क्या क्या कहती है? वो कहती है कि if someone want a promotion then he know that superior performance is the key of promotion, so superior performance is the instrument of the strong factor। आपको पता है कि मुझे टीचर्स बनना है, तो टीचर्स के लिए आपको क्या चाहिए? नेट चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोफेसर, या आपके पास BEd होनी चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है कि आपको, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही होनी चाहिए, वैसे ही सुपीरियर होनी चाहिए।
सो ये है आपके पास परफॉर्मेंस रिवार्ड प्रोबेबिलिटी, इसको हम परफॉर्मेंस रिवार्ड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी टू विच परफॉर्मेंस, आप जो चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको उस हिसाब से परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ेगी। So, assistant account officer understand that superior and higher performance is the first level outcome and promotion is the second level outcome. अगर आपको परफॉर्मेंस सबसे पहले हाई देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जो है वो प्रमोशन मिलेगा। तो पहले आपको कुछ गेन करना पड़ेगा, पहले आपको नेट या बीएड करना पड़ेगा, टैट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टीचर्स बन सकते हो। तो ये कह रहा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि आप जो एफर्ट लगा रहे हो, प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकुलर एक्शन लीड टू आउटकम, ठीक है, जो एफर्ट लगा रहे हो उस एफर्ट से कितनी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई वर्क कर रहे हैं, उस वर्क से आपकी कितनी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। आप अच्छे से काम करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छे से निकल के आएगी, आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं निकल के आएगी। सो जो लोग ये जानते हैं कि बिलीव करते हैं, एफर्ट के ऊपर बिलीव करते हैं कि एफर्ट आप अच्छे से लगा रहे हो, काम अच्छे से कर रहे हो, आपको काम कंप्लीट करना अच्छे से कर रहे हो, तो उसकी आउटकम, उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, अच्छी होगी। तभी आप उस चीज पे जो है वो पहुंच सकते हो। 0 to 1 रेंज अगर मैं बात करूँ, आप 0 से स्टार्ट करते हो, आपको 1 पे पहुंचना है तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। सो ये थी आपके पास विक्टर बरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या फिर VIE थ्योरी जिसको हम कहते हैं, और उसके आधार पर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था।